नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। नारायणपुर में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार हुआ है। मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। AK-47 समेत हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। अभी शरारती कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो पाया, जिस शरारती अभी जहां पर अभी अभियान जारी है, उस इलाके में भी सुरक्षा बल सदस्य सभी सुरक्षित है। अभी लगातार जैसा मैंने पूर्व में बताया था, ऑपरेशन जारी है और अन्य किसी प्रकार का अपडेट जैसा समय के हिसाब से जब प्राप्त होगा मुझे शेयर करेंगे। सुंदर राज को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि अभी भी मुठभेड़ चल रही है और जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 7 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सुबह से ही नारायणपुर में नक्सलियों के बीच में और सुरक्षा बलों के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है। और बड़ी बात यह है कि जहां पर अबूझमाड़ इलाके में जहां पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों को घेरा हुआ है, वो सबसे सेफ जोन माना जाता है नक्सलियों के लिए। तो माओवादी की एक बड़ी टीम है जिसको सुरक्षा बलों ने इस वक्त घेरा हुआ है और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से भी और नक्सलियों की तरफ से भी गोलीबारी हो रही है। और अभी तक 7 जवानों को ढेर कर चुके हैं हमारे सुरक्षा बल और AK-47 भी इनके पास से बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर अबूझमाड़ इलाका पड़ता है, जहां पर इस वक्त नक्सलवाद पर एक बड़ा प्रहार सुरक्षा बल कर रहे हैं। वहीं नक्सलवाद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। अरुण साव ने क्या कहा है इस पर, वो भी आप सुनिए। देखिए, हमने चुनाव के समय भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि बस्तर के लोगों के विकास और तरक्की के लिए, बस्तर की तरक्की के लिए बस्तर में शांति व्यवस्था आवश्यक है और शांति के माध्यम से ही विकास आ सकता है। विकास के लिए वहाँ शांति व्यवस्था आवश्यक है। बस्तर के आदिवासी भाई बहन के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सरकार की सुविधाएं मिले, बिजली पानी सड़क की व्यवस्था हो और इसलिए वहाँ शांति व्यवस्था कायम करना आवश्यक है। और इसलिए नक्सल मुक्त बस्तर ये आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है। और जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण साव को आपने सुना है। सत्यप्रकाश, आईजी बस्तर की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? अभी भी मुठभेड़ चल रही है और ये संख्या 7 है जो नक्सली अभी तक ढेर किए जा चुके हैं। बिल्कुल 7 की पुष्टि हो चुकी है। 7 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 2 महिला नक्सली है। एक AK-47 राइफल और इसके अलावा भी गोला बारूद बरामद हुआ है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, बस्तर आईजी ने यह भी कहा है कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। मतलब कि समझिए कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। मतलब माओवादियों की मरने का जो आंकड़ा है, अभी तक तो 7 है, लेकिन जब पूरी तरह से मुठभेड़ खत्म होगा, जब सर्च ऑपरेशन खत्म होगा, तो जो हथियार बरामदगी की बात है वो भी और बढ़ सकता है उसका आंकड़ा, और नक्सलियों के शव भी हो सकते हैं और बरामद किए जाएं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि नक्सलवाद पे बड़े प्रहार क्यों हो रहे हैं? नक्सलवाद पे बड़े प्रहार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पिछले दिनों, अभी से कुछ दिनों पहले ही, जब धमतरी में, और धमतरी के उस इलाके में जो कांकेर का सरहदी इलाका है, उस इलाके में जब संबोधित कर रहे थे चुनावी सभा को प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि अब कोई मां परेशान नहीं होगी कि उसका कोई बेटा बंदूक उठा के मुख्य धारा से अलग चला गया, क्योंकि वो आने वाले वक्त में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वो गारंटी दे रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म करेंगे। और देखिए, उसके बाद और उससे कुछ दिन पहले से भी ताबड़तोड़ नक्सलियों पे प्रहार हो रहा है, और खासतौर पे टारगेट में उन जगहों पे जो जगह नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है। ठीक है सत्यप्रकाश, उस जगह के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि अबूझमाड़ इलाका छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर पड़ता है। जगदलपुर से हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी भी जुड़ गए हैं, क्योंकि ये आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो अनूप अवस्थी, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आईजी बस्तर ने क्या क्या कहा है मुठभेड़ को लेकर, बताइएगा।
देखिए, आईजी ने इस मुठभेड़ को लेकर पुष्टि कर दी है और ये जो इलाका है वो कांकेर और नारायणपुर का सरहदी इलाका है। जैसा सत्या बता रहे थे कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे छोटे बेटिया का जो थाना क्षेत्र है वहां पर एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी और सुरक्षा बल के जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। फिलहाल आईजी ने जो हमें जानकारी दी है उसके अनुसार कुल 7 नक्सलियों को आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें ढेर किया गया है। इसमें से 2 महिला नक्सली हैं, 5 पुरुष नक्सली हैं। इसके अलावा AK-47 सहित कई हथियार बड़ा नाम है अनूप अवस्थी। देखिए, चूंकि सर्चिंग जारी है, हालांकि 100 कब्जे में ले लिए गए हैं ये 7 नक्सलियों के, लेकिन ये कौन है इनकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। यानी कि शिनाख्ती की जो कवायद है वो सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। ठीक है, शिनाख्ती की और मुठभेड़ अभी चल रही है, आज सर्चिंग चल रही है इस इलाके में। ठीक है, अब बात करते हैं सत्या उस अबूझमाड़ इलाके के बारे में, क्योंकि माओवादियों की एक बड़ी टीम है, जानकारी ये मिल रही है, जिसको सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। यानी ये तो निश्चित है कि कोई बड़ा नक्सली, इनामी नक्सली भी यहां पर मौजूद हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अबूझमाड़ जो है वो नक्सलियों का एक तरह से गढ़ है। एक तरह से कहा जाता था कि जहां से वो पूरी अपनी नक्सल हुकूमत को नक्सली संचालित करते हैं वो अबूझमाड़ का इलाका है। और अबूझमाड़ के इलाके तक में अब उसके आसपास में कैंप खुल रहे हैं। कैंप तो छोड़िए, अब उन इलाकों में जाके पुलिस प्रहार कर रही है, सुरक्षा बल प्रहार कर रहे हैं, जिन इलाकों तक में जो है वो नक्सली ये समझ के बैठे रहते थे कि यहाँ तो कोई पहुँच नहीं पाएगा, ये तो हमारा सुरक्षित इलाका है, यहाँ तो हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, अपना जनताना सरकार लगाएंगे और उसे चलाएंगे। लेकिन अब नक्सली अगर ऐसा सोचते भी हैं तो मुगालते में है, क्योंकि अब उनके घर में घुसकर मारने की कार्रवाई जो है वो जारी है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि पिछले दिनों जहां छोटे बेटिया का जो कलपड़ गांव है वहां पे जो 29 नक्सलियों को मारा गया, और जब हम वहां रिपोर्टिंग करने गए, वहां ग्राउंड जीरो पे गए, तो वहां करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद खून के छींटे और वो निशान मिले जहां पे मुठभेड़ हुआ होगा। तो समझिए कि हमारे सुरक्षा बल के हौसले कितने मजबूत है, जो भरी तपिश में, गर्मी में 9-9, 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं जंगल में, वहां जाके ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं या सर्चिंग कर रहे हैं। तो मुठभेड़ हो रही है तो नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। तो समझिए कि जोश हाई है सुरक्षा बलों का, और इसीलिए सुरक्षा बलों का जोश हाई है और जनता का भरोसा बढ़ रहा है सत्या, क्योंकि हमने दूसरे चरण में देखा है जिस तरह से जनता वोट देने निकली है, खासतौर पर उन इलाकों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, तो जनता का विश्वास बढ़ रहा है और इसी वजह से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ रहा है और नक्सलवाद को खत्म करने की जो कसम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाई है उसका ग्राउंड जीरो पर असर भी दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका भी और अनूप अवस्थी आपका भी।